हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो प्रीवियस पीरियड में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था और उसमें हमने दो लेक्चर में कोरोश लॉ फिनिश किया था और इलेक्ट्रोलिसिस भी देखा था हमने। आज उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हम आपको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl, फ्यूज्ड NaCl पढ़ाया था और फ्यूज KCl का होमवर्क भी दिया था, वो आपने सॉल्व करके बताया था। वही इलेक्ट्रोलिसिस का एक पार्ट रह गया है, उसको आज हम फिनिश करते हैं। एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मीन्स इसमें पढ़ना क्या है? क्वांटिटेटिव का मतलब होता है क्वांटिटी, अमाउंट, मास। जैसे कि डायग्राम आपके सामने, ये एक वोल्टामीटर है, इसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं आप? सपोज दिस इज फ्यूज्ड NaCl. During the electrolysis of fused NaCl at anode we get this is a chlorine gas and at cathode we get sodium. यहाँ सोडियम डिपॉजिट होता है और क्लोरीन लिबरेट होता है। कोई भी कुछ भी बनता है, जो भी प्रोडक्ट बनता है, सोडियम या क्लोरीन, जो भी प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट करना है। आज हमको एक फॉर्मूला डिराइव करना है, मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। मास ऑफ द प्रोडक्ट, मास मतलब क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। और अभी हम पहले एक करेंगे फर्स्ट 1 सेल के लिए, बाद में वही फॉर्मूला 2 सेल के लिए अप्लाई करेंगे। एक और सेल इसमें यहाँ पे साइड में कनेक्ट कर देंगे, हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो दो कॉन्सेप्ट होते हैं। फर्स्ट वील टेक 1 सेल, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 1 सेल। सेकेंड वील टेक इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 2 सेल कनेक्टेड इन सीरीज, one after another. So we have to calculate the formula of mass of product form. For that formula is derived in this 4 steps. 4 स्टेप में हमको वो फॉर्मूला बनाना है। तो फर्स्ट स्टेप का नाम है, सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, पहला सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी कितनी पास होंगी वो हमको कैलकुलेट करना है। अभी डायग्राम में यहां मिटा दिया। क्या करते हैं हम? इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैटरी। बैटरी जो होती है, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं? पहली स्टेप, 4 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है क्वांटिटी, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। दिस क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, इलेक्ट्रिसिटी इट इज गिवन बाय Q। उसको Q से कैलकुलेट करते हैं हम, Q क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। एंड दिस इलेक्ट्रिसिटी इट्स फॉर्मूला इज Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय T, वेयर I इज करंट, T इज टाइम। I is current in ampere, T is time in second. And quantity of electricity pass, this Q is in coulomb. इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट कूलम होता है, करंट का यूनिट एम्पियर होता है और टाइम का यूनिट सेकेंड। तो फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, इट इज Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय T। इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, ये फॉर्मूले की हमको नेक्स्ट स्टेप में आवश्यकता है, तो यहां हम लिख लेंगे। दिस इज नंबर फर्स्ट क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं हम? कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, और क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय T। ये हमने अभी कैलकुलेट कर लिया। सेकेंड स्टेप नंबर सेकेंड, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास। अब इस प्रोसेस में, ये इलेक्ट्रोलिसिस जब किया था, जब हमने करंट सप्लाई किया था, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं? मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास, इट इज गिवन बाय दिस मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास इज गिवन बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास डिवाइडेड बाय F। व्हाट इज दिस F? F इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड एज फैराडे। ये साइंटिस्ट का नाम है, F फैराडे है। ये इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट कूलम बताया था, कूलम, वैसे इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट होता है फैराडे। और इनमें रिलेशन होता है 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। फैराडे और कूलम इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट है और इनमें कन्वर्शन फैक्टर है 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। तो जो हमने यहाँ पे फैराडे लिखा है, इसको हम मिटा देंगे, इसकी जगह लिख लेंगे हम 96500। सो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास डिवाइडेड बाय 96500, इट गिव्स मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास। तो सेकेंड स्टेप, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास, ये कितना आ रहा है? Q डिवाइडेड बाय 96500, और Q कितना होता है? I मल्टीप्लाई बाय T। वो हमको मालूम है पहले से, Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय T। तो सेकेंड स्टेप आ गई, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास। नाउ थर्ड स्टेप, इट इज मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म।
अभी जो हमको प्रोडक्ट बनाना है कि इतना सोडियम मिल रहा है, इतना क्लोरीन मिल रहा है, कितना मिल रहा है, उसका पहले मोल्स निकालेंगे। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला रहेगा यहां लिखते हैं नीचे, इट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास, उसमें से जितने इलेक्ट्रॉन पास हुए मल्टीप्लाई बाय अ न्यू फैक्टर दैट इज मोल रेशो। उसको मोल रेशो से भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास ये हमने प्रीवियस स्टेप में देखा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे मोल रेशो से, तो वो हो जाएगा मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। अब ये मोल रेशो क्या है? व्हाट इज दिस मोल रेशो? सो मोल रेशो इज द रेशो ऑफ, उसको रेशो करेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, कितने प्रोडक्ट बन रहा है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं। इसको हम अलग से समझ लेते हैं, यहां लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। व्हाट इज मोल रेशो? इट इज अ रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर दैट कन्वर्शन। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज कॉपर, इट विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2 पॉजिटिव विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट फॉर्म कॉपर सॉलिड। इसमें मोल रेशो कितना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ये कॉपर कितने मोल फॉर्म हो रहा है? 1 डिवाइडेड बाय दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, इसका मोल रेशो रहेगा 1/2। इस रिएक्शन का मोल रेशो रहेगा 1/2। ऐसे हम निकालेंगे मोल रेशो। यहां सिर्फ हम मोल रेशो लिखेंगे, ये आपको समझाने के लिए बताया। तो सेकेंड फैक्टर आ गया मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, वो कैसे कैलकुलेट किया हमने, उसको बोलेंगे हम मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास, जितने भी इलेक्ट्रॉन पास किए हमने, मल्टीप्लाई बाय मोल रेशो। ये होगी थर्ड स्टेप। फाइनली हमको कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट करना है, इट इज मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। नंबर 4th स्टेप, मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ये हमको कैलकुलेट करना है, कितना प्रोडक्ट बनेगा। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इट इज इक्वल टू, यहां लिखते हैं हम नीचे, एक तो ये आएगा पहले, इट इज मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, जितने भी मोल बने प्रोडक्ट के, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अब ये एक नया आ गया, फिर से हर स्टेप में कुछ ना कुछ नया आ रहा है। मोलर मास, मोलर मास तो वैसे भी बहुत पुराना है, एक एटॉमिक मास होता है, एक एटॉमिक वेट होता है, एक मोलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। सो मोलर मास ऑफ दैट प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का मोलर मास, प्रोडक्ट का मतलब जो भी सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उसको प्रोडक्ट कह रहे हैं हम। सो मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, जो सब्सटेंस बन रहा है, इट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अभी हमने देखा मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म का मतलब मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास मल्टीप्लाई बाय मोल रेशो, और मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास का मतलब Q/96500, तो ये हो जाएगा Q/96500 मल्टीप्लाई बाय मोल रेशो। ये हो गया मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, तीसरा फैक्टर ये। फिर इसको Q को रिप्लेस करेंगे I मल्टीप्लाई बाय T, तो I मल्टीप्लाई बाय T/96500, दिस मच मल्टीप्लाई बाय मोल रेशो and multiply by capital M. What is capital M? This is molar mass. This is the formula W. This is the formula to calculate mass of product form. Mass को indicate करेंगे हम W से. What is mass of product form? W it is equal to I multiply by T/96500 multiply by mole ratio multiply by capital M. What is capital M? Molar mass of product. ये derivation बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आएगा, 2 मार्क्स। Calculate the quantitative aspects of electrolysis. Calculate the formula for mass of product form for one cell. इसको एक बार और देख लेंगे हम। पहले तो इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रोलिसिस आप याद रखिए फ्यूज्ड NaCl का, उसमें आपको सोडियम और क्लोरीन मिला था। अब कितना सोडियम और कितना क्लोरीन मिला है उसका मास कैलकुलेट करना है, मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। उसमें 4 स्टेप में कैलकुलेट होता है। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं क्वांटिटी, इट इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय T, वेर Q इज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, I इज करंट इन एम्पियर, T इज टाइम इन सेकेंड। योगी फर्स्ट स्टेप क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। सेकेंड स्टेप उसी तरह कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास, उस पूरे इलेक्ट्रोलिसिस में कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास, इट इज इक्वल टू Q/96500, where 96500 is a conversion factor, 1 कूलम और 1 फैराडे में वो रिलेशन होता है, तो 96500 कूलम से डिवाइड करेंगे आप उसको,
Q को 96500 से डिवाइड करेंगे, वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास। नेक्स्ट स्टेप उससे ही बनेगा मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट जो बना है उसका मोल कितना बना है पहले वो देखेंगे। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज इक्वल टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास, जो हमने पिछले इसमें देखा स्टेप में, मल्टीप्लाई बाय मोल रेशो। ये मोल रेशो नया कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन ओरली याद कर लीजिए। इट इज अ रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म टू द total number of electron required for that conversion. It is called mole ratio. Last, mass of the product form. Mass of the product form is equal to moles of the product form, this one, multiply by molar mass of the product. Molar mass of the product का symbol capital M. और इन सबको solve करेंगे, final formula आएगा I multiply by T upon 96500. This is capital W, that is mass of product form. ये हो गया एक पार्ट, that is for one cell. अब ये क्वेश्चन अगर 2 सेल के लिए आया कनेक्टेड इन सीरीज, तो कैसे करेंगे? 2 सेल कनेक्टेड इन सीरीज, तो ये तो फॉर्मूला हमको यूज करना ही है, यहीं से हमको आगे बढ़ना है। सो नाउ वी आर सॉल्विंग क्वांटिटी में एक्सपेक्ट फॉर 2 सेल दैट आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज का मतलब 1 आफ्टर अनदर। देन फॉर सेल 1 के लिए क्या होगा? ये W1 इज इक्वल टू, ये W1 हो जाएगा। यहां पे हमने एक टर्म बताया था, यहाँ पे ये सब सेम ही रहेगा। इट इज I multiply by T, मतलब means Q upon 96500 multiply by mole ratio। मोल रेशो भी ये फर्स्ट सब्सटेंस का, 2 सेल ले रहे, एक सेल में एक सब्सटेंस मिलेगा, दूसरे सेल में दूसरा सब्सटेंस मिलेगा। 1 स्टैंड फॉर फर्स्ट सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M1 मोलर मास ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस। वही हम लेंगे W2 इज इक्वल टू Q क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी दोनों में से सेम पास करेंगे इसलिए Q लिखेंगे। Q1 नहीं आएगा, Q2 नहीं आएगा, अपॉन 96500 मल्टीप्लाई बाय उस सेकेंड सब्सटेंस का मोल रेशो, मतलब डिवाइडेड, मतलब एब्रिविएशन आएगा 2, एंड मल्टीप्लाई बाय M2 वेयर 1 स्टैंड फॉर फर्स्ट सब्सटेंस, 2 स्टैंड फॉर सेकेंड सब्सटेंस। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फाइनली फॉर्मूला आएगा, formula for mass of product form for 2 cell connected in series, it is W1 upon, ये पूरा नीचे आ जाएगा, it is mole ratio of first substance multiply by molar mass of that substance, it is equal to W2 upon mole ratio of that second substance multiply by M2. This is the formula to calculate mass of product form of 2 cell connected in series. ये हो गया पूरा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यहां तक आपको ये 2 मार्क्स के लिए सॉल्व करना है। ओके, इन बिटवीन इसके अंदर 2 डेफिनेशन आए, 2 टर्म आए, उनको हम पढ़ लेते हैं, एक कूलम और एक फैराडे। इनकी डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क के लिए पूछी गई है, टाइम टू टाइम ये डेफिनेशन आई है। डेफिनेशन नंबर 1, इट इज कूलम, डिफाइन कूलम डिनोटेड बाय C। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देंगे आप, 3 पार्ट में बताना है, एक इंट्रोडक्शन, एक डेफिनेशन, एक रिलेशन। कूलम, व्हाट इज कूलम? इंट्रोडक्शन में इट इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब डेफिनेशन, व्हाट इज कूलम? इट इज अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास व्हेन, तब जैसे कूलम का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय T, quantity of electricity passed when 1 ampere current is passed for 1 second through a point। एक पॉइंट से अगर 1 एम्पियर करंट पास होता है 1 सेकंड में, तो उतनी जो भी हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेंगी, दैट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज कूलम। व्हाट इज कूलम? इट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास फॉर 1 सेकंड, इट इज कॉल्ड एज कूलम। ओके, नेक्स्ट सेकंड नंबर B, इट इज फैराडे डिनोटेड बाय C। फिर से इसका इंट्रोडक्शन पहले पूछा जाएगा, व्हाट इज फैराडे, तो आप आंसर ये देंगे, अगेन इट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी का ही यूनिट है। फैराडे और कूलम दोनों भी इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट होता है, लेकिन किस लिए? इट इज अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, या क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, पास नहीं करना है, दिस इज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेना है, उसके ऊपर जितना भी चार्ज होगा, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी रहेंगी, दैट इज कॉल्ड एज फैराडे। तो फैराडे की डेफिनेशन, इट इज अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन
1 mole of electron, it is called as Faraday. Again, it is a unit of electricity. तो इलेक्ट्रिसिटी के दो यूनिट है. अब दो में पूछा जाएगा रिलेशन, विच वन इज लार्जर यूनिट, विच वन इज स्मॉलर यूनिट. ओके, लार्जर एंड स्मॉलर. तो पहले हम दोनों में रिलेशन देख लेते हैं. रिलेशन है 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम. ये रिलेशन है फैराडे और कूलम में. 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम. अब यहां से आप होमवर्क है, आप यहां से बताना विच वन इज लार्जर यूनिट एंड विच वन इज स्मॉलर यूनिट. आप मुझको व्हाट्सएप में लिख के भेज देना कि इन दोनों में फैराडे और कूलम में कौन लार्जर और कौन स्मॉलर यूनिट है. तो ये पार्ट अब टोटली फिनिश होता है. हमने नाम दिया था इलेक्ट्रोलिटिक सेल या इलेक्ट्रोलिसिस. एक दो सेल पढ़े थे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोलिसिस. तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो गए यहां पे फिनिश. नेक्स्ट पीरियड में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे. ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो गया. नाउ इन द नेक्स्ट पीरियड विल स्टार्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ओके, तो आप इसको रिवाइज करके रखिए. इसके नोट्स आपको टाइम टू टाइम मिल जाएंगे. तो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ. ओके, बाय.